हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग समझने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से लगभग हर साल क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज की इस वीडियो में सारा कुछ कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे ना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए बिना देरी करते हुए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसमें के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि चैप्टर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले इसकी हेडिंग आती है और जो कि इंपॉर्टेंट भी है वो क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसके बारे में समझना है। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। यहाँ पर कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में, क्या चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से आप लोग समझिए कि चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए कोई, ठीक है, उसमें कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है। क्या है, एक काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, उस पृष्ठ के अभिलंबवत जितनी भी बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। ठीक, कोई डाउट इतने में। अब देखिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से आप लोग समझिए। यहाँ पर मान लीजिए क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई एक पृष्ठ है। ठीक है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई एक पृष्ठ है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई एक पृष्ठ। यहाँ से क्या हो रही है, बल रेखाएं गुजर रही हैं। क्या हो रही हैं, बल रेखाएं गुजर रही हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र ये क्या हुआ, बी हुआ आपका। ठीक है, इसमें से गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। ठीक, अब देखिए अगर हम इसके मात्रक की बात करें, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है, यहाँ पर लिखेंगे मात्रक इसका होता है क्या, यहाँ पर होता है इसका मात्रक वेबर। क्या होता है, वेबर। ठीक, और यहाँ पर अगर हम देखिए बात करें कि इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, तो फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, फाई बी से। फाई बी बराबर होता क्या है, बी ए, क्या, बी इंटू ए होता है। ठीक है, क्या, बी इंटू ए होता है फाई बी बराबर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है, बी इंटू ए। अगर मान लीजिए क्या, बी और इस पृष्ठ के मध्य बनने वाला कोण क्या हो, थीटा हो। क्या हो, यदि यहाँ पर लिखेंगे यदि ए वेक्टर और, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, सदिश राशि होती है। ठीक है, और जो आपका ये चुंबकीय क्षेत्र है ये भी क्या है, सदिश राशि है। तो बी वेक्टर के मध्य बनने वाला कोण, अगर मान लीजिए कोण क्या है, थीटा है, जब अगर कोण थीटा होगा तो यहाँ पर जो फाई बी बराबर आएगा क्या आपका, यहाँ पर लिखेंगे थीटा हो, तो फाई बी बराबर, देन फाई बी बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू ए कॉस थीटा। कब, जब इनके मध्य का एंगल क्या हो, यहाँ पर देखिए जब इस पृष्ठ और इन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्याओं, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं इनके मध्य बना हुआ एंगल क्या हो, अगर थीटा हो, तो जो आपका फाई बी बराबर फार्मूला निकल करके आएगा वो क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। कोई डाउट इतने में। अब देखिए अगर हम ये क्या है, ये क्या होती है, अदिश राशि होती है। क्या होती है, अदिश राशि होती है, अदिश राशि। ठीक है, ये क्या होती है, अदिश राशि होती है। कौन, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसका विमा की, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में या फिर एमसीक्यूज क्वेश्चन में क्या है, इसकी विमा पूछ लेता है। क्या, विमा, डायमेंशन। ठीक है, तो विमा इसकी क्या होती है, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 ए की पावर -1। ठीक, तो ये होती है ml2 t-2 a-1, इसकी क्या होती है, विमा होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है,
इसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। इसका मात्रक भी कभी कभी पूछता है, तो आप लोग इसका मात्रक जो होता है वेबर होता है, ठीक है, क्या होता है, वेबर होता है, इस प्रकार से, ठीक। अब देखिए इसके बाद हम लोग समझते हैं, यहां से इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं अगली हेडिंग क्या, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। अब देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, ठीक है। यहां पर देखिए क्या कहा गया है कि जब जब किसी कुंडली, जब किसी चुंबक व कुंडली के मध्य, क्या कहा गया है कि मान लीजिए क्या है, एक चुंबक है और एक क्या है, कुंडली है, ठीक है, के मध्य क्या कराई जाती है, आपेक्षिक गति होती है। क्या होती है, आपेक्षिक गति होती है। तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यहाँ पर क्या कहा गया है, एक क्या है कुंडली है और एक क्या है चुंबक है। देखिए यहाँ पर कुछ इस टाइप से मान लीजिए क्या है, यहाँ पर एक ये इस प्रकार से क्या है, कुंडली है, ठीक है, ये क्या है, एक कुंडली है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये एक चुंबक है, क्या है, चुंबक है। जब इससे क्या कराया जाता है, कुंडली और चुंबक के मध्य क्या होती है, आपेक्षिक गति होती है। क्या होती है, आपेक्षिक गति होती है। तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। क्या होता है, यहां से देखिए क्या बल रेखाएं निकलती हैं, क्या बल रेखाएं निकलती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, क्या बल रेखाएं निकलती हैं जब आपेक्षिक गति होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली के सिरों में, कुंडली के ये दोनों सिरों में क्या होती है, कुंडली के सिरों में एक विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। जब हम क्या करते हैं, इस कुंडली और चुंबक के मध्य क्या कराते हैं, आपेक्षिक गति कराते हैं, तो होता यह है कि कुंडली से क्या होता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है। और जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तब क्या होगा कि कुंडली के सिरों में क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा या विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाएगा। कोई दिक्कत इतने में। फिर क्या होगा कि इस जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, तो इस कुंडली के सिरों से क्या होगी, प्रेरित धारा बहने लगेगी। क्या होगी, प्रेरित धारा बहने लगेगी, ठीक है। अब देखिए इस विद्युत वाहक बल का, इस विद्युत वाहक बल का अस्तित्व केवल उस समय तक रहता। अब ये आप कहेंगे कि यहाँ पर अगर एक बार प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया तो हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। इसका अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक क्या होगा, कुंडली में फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है कि जब तक फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। कोई दिक्कत। देखिए फिर से एक बार कि यहाँ पर कहा गया है कि जब किसी कुंडली और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होती है तब क्या होता है कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि चुंबक के चारों ओर क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, ठीक है। अगर हम क्या कराएंगे, आपेक्षिक गति कराएंगे तो फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो कुंडली के सिरों में क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिससे क्या होगा, कुंडली के सिरों में प्रेरित धारा बहने लगेगी। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व उस समय तक रहेगा जब तक कि कुंडली में फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा और यहाँ से धारा भी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये घटना क्या कहलाती है, यह घटना क्या कहलाती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। कोई डाउट इतने में। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन यही है कि यहाँ पर सीधे पूछ लिया जाता है फैराडे के नियमों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। दोनों नियम इसके कभी कभी पूछ लेता है, फिर या तो अगर ये नहीं देता तो क्या करता है, दूसरे नियम से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल दे देता है, ठीक। तो आप दोनों नियम को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर में मैंने क्या किया है, देखो एक वीडियो में क्या पूरा चैप्टर तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो किया जा सकता है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब किसी कुंडली से, पहला नियम क्या है, फैराडे का पहला नियम क्या कहता है, अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, सेम टू सेम वही है। ये क्या है, सेम वही है। आपको क्या करना है, सेम वही नियम को छाप देना है यहाँ पर,
ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई कुंडली है और चुंबक है, उसके मध्य में क्या कराएंगे, अपेक्षिक गति कराएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के कुंडली में जो होगा कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगेगा, और उस परिवर्तन के कारण कुंडली में क्या होगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाएगा, और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उस कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगेगी। ठीक, और इन दोनों का अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा, और यही क्या है, आपका पहला नियम है फैराडे का। तो यहाँ पर लिखना कैसे है, आप ये देखिए, जैसे देखो यहाँ पर कहा गया है जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो कुंडली के सिरों के मध्य एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में उस जो सर्किट है, जो कुंडली के सिरों में, या आप कह सकते हैं क्या होती है, प्रेरित धारा बहने लगती है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा का अस्तित्व केवल उस समय तक रहता है जब तक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है, और जैसे ही फ्लक्स के मान में परिवर्तन बंद, तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, फैराडे का हम लोग कहते हैं भाई प्रथम नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम नियम कहते हैं। यही फैराडे का क्या है, प्रथम नियम है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं भाई दूसरे नियम की, तो दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, मान लीजिए जब आपने इस नियम को पढ़ लिया, उसके बाद क्या हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। ठीक है, क्या हुआ, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे फैराडे का क्या कहते हैं, द्वितीय नियम कहते हैं, दूसरा नियम कहते हैं। कोई डाउट इतने में। अब देखिए, अब यहाँ पर आप समझने का जरा सा प्रयास करिए। ठीक, देखिए क्या कहा गया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई होता है। ठीक है, का मान की वैल्यू क्या, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर। तो यहाँ पर क्या करना है भाई, बराबर हो जाएगा। ऋणात्मक कहा तो माइनस का साइन आपको लगा देना है, और फिर क्या कहा, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है भाई, यहाँ पर होता है चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई बी होता है कि नहीं होता। ठीक है, कि ऋणात्मक दर मतलब क्या, डेल्टा टी यहाँ पर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर क्या बताया गया, ये इस प्रकार से यहाँ पर क्या कहा गया कि चुंबकीय फ्लक्स जो विद्युत वाहक बल का मान होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कुंडली में, जो कुंडली है उसमें फेरों की संख्या क्या हो, n हो, यदि फेरों की संख्या n हो तो, ठीक है, अगर फेरों की संख्या n होगी तो यहाँ पर E बराबर हो जाएगा माइनस n यहाँ पर हो जाएगा d फाई बी अपान dt हो जाएगा। कोई दिक्कत इतने में। यही क्या है, फैराडे का दूसरा नियम है। क्या है, फैराडे का दूसरा नियम है। ठीक, क्लियर हो गया। अब आप लोग क्या करिए, इन दोनों का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब हम लोग समझते हैं स्वप्रेरण क्या होता है और स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। ठीक, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उस कुंडली में या उस परिपथ में क्या होता है, एक धारा बहने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेरित धारा। और यह घटना क्या कहलाती है, स्वप्रेरण कहलाती है। क्या होती है, यही घटना आपकी क्या कहलाती है, स्वप्रेरण होती है। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। ठीक, तो देखिए स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है कि कुंडली में एकांक, अगर मान लीजिए कोई कॉइल है, अगर उसमें एकांक धारा प्रवाहित करते हैं तो उसकी
सभी फेरों में से जितने, मतलब उस कुंडली में जितने भी फेरे होंगे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसके फार्मूले का डेरिवेशन कैसे करना है हम लोग वो समझते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर यह मान लीजिए चुंबकीय फ्लक्स जो परिवर्तन है उसके सभी फेरों में से बहने वाली धारा का क्या हो? समानुपाती हो। क्या हो? समानुपाती हो। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे क्या कि अगर मान लीजिए चुंबकीय फ्लक्स का जो परिवर्तन है उसमें बहने वाली धारा, उस कुंडली में बहने वाली धारा की क्या हो? समानुपाती हो, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाई बी बराबर आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या? आई के हो जाएगा। कोई दिक्कत इतने में? यहाँ पर क्या होगा? अगर जो चुंबकीय फ्लक्स का जो परिवर्तन है उस कुंडली में बहने वाली धारा की क्या हो? समानुपाती हो चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाई बी प्रोपोर्शनल आई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम फाई बी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया एल आई आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जहाँ एल क्या है? एल है क्या? स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक है। यहाँ पर एल क्या है? स्वप्रेरण गुणांक है। अब क्या करना है आपको? एल को इधर ले आना है, स्वप्रेरण गुणांक क्योंकि हमको निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई बी अपान क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए फेरों की संख्या क्या हो? एन हो, यदि फेरों की संख्या एन हो तो, अब मान लीजिए अगर फेरों की संख्या एन हो जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो एल बराबर आपका हो जाएगा एन फाई बी अपान क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मान लीजिए आप लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम निकालना चाहें क्या एन फाई बी की वैल्यू, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? आई जो यहाँ पर डिवाइड में है यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कोई दिक्कत इतने में? अब देखिए इसके आगे क्या करना है आपको? आपको देखना है फैराडे का द्वितीय नियम। क्या? फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे का द्वितीय नियम क्या था? E इज इक्वल टू था, E इज इक्वल टू क्या था? माइनस का एन डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी था। क्या था? एन यहाँ पर क्या था कि एन डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी था। कोई दिक्कत इतने में? अब देखिए यहाँ से आपको करना क्या है? E इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा को इधर ले आइए। आप क्या करिए? डेल्टा को इधर ले आइए, एन फाई बी हो जाएगा अपान हो जाएगा डेल्टा टी। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको? एन फाई बी की वैल्यू रखना है। क्या करना है? एन फाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल आई हो जाएगी। कोई दिक्कत इतने में? तो यहाँ पर क्या करना है? E इज इक्वल टू आपको माइनस का डेल्टा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा एल आई हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक, अब देखिए एल को आप क्या करिए? बाहर ले आइए। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का एल और यहाँ पर हो जाएगा क्या? डेल्टा आई अपान डेल्टा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल बाहर आप ले आइए, डेल्टा आई बाई डेल्टा टी हो जाएगा। अब देखिए हमको निकालना क्या है? स्वप्रेरण गुणांक निकालना है। तो हमको एल की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड करना है। देन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर एल इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का ई इधर आ जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? नीचे चला आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। ठीक है, क्या हो जाएगा? यही आपका क्या है? स्वप्रेरण गुणांक का फार्मूला होता है। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? एल इज इक्वल टू माइनस का ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? अगर इसका पूरा फार्मूला की प्रूविंग पूछता है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ये एल क्या है? स्वप्रेरण गुणांक है। ठीक है, अब इसके बाद आओ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या? अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, आप इसको आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग समझते हैं क्या अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। देखो अन्योन्य प्रेरण का क्या मतलब है
कि जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर, अभी तक क्या आपने पढ़ा कि एक कुंडली और एक चुंबक, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंडीशन बन रही दो कुंडलियों को क्या कर दिया जाता है, पास पास रखा जाता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो कुंडलियां हैं, अगर पास पास इनको रख करके, ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, अगर दो कुंडलियों को पास पास रख करके क्या किया जाता है, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। यहाँ से क्या है, यहाँ सप्लाई दी जाती है, और अगर हम प्राथमिक कुंडली से बहने वाली धारा के क्या मान में परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन करते हैं, तो क्या होता है, द्वितीय कुंडली के सिरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, द्वितीय कुंडली के सिरों में यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसमें क्या होती है, प्रेरित धारा बहने लगती है। क्या, प्रेरित धारा, प्रेरित धारा किसमें, द्वितीय कुंडली में क्या होती है, प्रेरित धारा बहने लगती है, और यह घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया था कि यहाँ पर क्या करना है, आपको दो कुंडली लेनी है, प्राथमिक कुंडली और सेकेंडरी कुंडली। ठीक है, फिर उसमें क्या करना है आपको, जो प्राथमिक कुंडली है उसमें बहने वाली धारा के मान में करना क्या है, आई के मान में क्या करना है, परिवर्तन करना है। अब जब जैसे ही आप आई के मान में परिवर्तन करेंगे, तो इस सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा कि एक प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाएगा, और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इसमें धारा आई क्या हो जाएगी, प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगेगी, और यही घटना क्या कहलाती है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाती है। क्या, म्यूचुअल इंडक्शन मतलब अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। कोई डाउट आपको? अब देखिए इसके आगे हम लोग समझते हैं क्या कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। क्या होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक? ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली की सभी फेरों में से, द्वितीय कुंडली है ये क्या हुई, आपकी प्राथमिक कुंडली हुई और ये सेकेंडरी कुंडली हुई। ठीक है, तो इसमें जब हम क्या करेंगे, एकांक धारा प्रवाहित करेंगे, तो द्वितीय कुंडली में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब जब प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होगा, जब ये ई कब उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होगा, जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि द्वितीय कुंडली के सभी फेरों में से, सभी फेरों में से क्या, सभी फेरों में से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। द्वितीय कुंडली के सभी फेरों में से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मतलब क्या, जो फाई बी है, N2 फाई बी, इसको क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। कोई डाउट आपको? चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसका डेरिवेशन कैसे करना है वो समझते हैं। देखो अगर मान लो क्या, द्वितीय कुंडली में जो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है वो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के क्या हो, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के समानुपाती हो, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा N2 फाई 2 प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, I1 के हो जाएगा। प्राथमिक मतलब क्या कि द्वितीय कुंडली के सभी फेरों में से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो अगर प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा आई की क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए, देन ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, N2 फाई 2, यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा MI1 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? यहाँ से क्या हो जाएगा, N2 फाई 2 इज इक्वल टू MI1। अब M क्या है, यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ M अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। ठीक है, M क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है। ठीक, अब उसके बाद देखो यहाँ से क्या हुआ, M आपको क्या करना है, बाहर लाना है। क्या करना है, M आपको बाहर लाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2 फाई 2 बाई I1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, N2 फाई 2 बाई I1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या, आपको इसको मान लीजिए समीकरण 1, क्या मान लीजिए आप लोग, समीकरण 1।
अब अगर देखिए इसके बाद क्या है, आपने फैराडे का नियम पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? फैराडे का नियम पढ़ा होगा। क्या था नियम फैराडे का? तो देखिए यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या कर रहा हूँ, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है। यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ। तो फैराडे का द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से, ठीक है। फैराडे के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा N2 डेल्टा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा क्या, डेल्टा। यहाँ पर द्वितीय कुंडली की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा फाई 2 अपान डेल्टा टी हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस N2 डेल्टा फाई 2 अपान डेल्टा टी। कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्या होगा, देखिए अब इसके बाद होगा कि यहां से आपको क्या करना है, डेल्टा को बाहर ले आना है। E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डेल्टा N2 फाई 2 अपान डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए यहाँ से N2 फाई 2 की वैल्यू रख दीजिए। N2 फाई 2 इज इक्वल टू क्या हो, N2 फाई 2 की वैल्यू क्या है, Mi1 है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, E इज इक्वल टू रख देना है माइनस का डेल्टा, और यहाँ पर हो जाएगा Mi1, क्या हो जाएगा, Mi1 हो जाएगा, ठीक। और उसके अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए E बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ से आप M को बाहर ले आइए। क्या, M को बाहर ले आइए। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का M डेल्टा I अपान डेल्टा टी हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस का M डेल्टा I बाई डेल्टा टी। अगर हम M की वैल्यू निकालना चाहें, क्या करना चाहें, M की वैल्यू निकालना चाहें, M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का E अपान डेल्टा आई, सॉरी यहाँ पर डेल्टा आई अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। और यही क्या है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक का फार्मूला है। क्या, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का फार्मूला होता है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग समझते हैं क्या, कुंडली में संचित ऊर्जा के लिए सूत्र। क्या, कुंडली में संचित ऊर्जा के लिए सूत्र, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका डेरिवेशन ही पूछता है, ठीक है। और यदि इसका कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले इसका डेरिवेशन समझते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले लिखना क्या है कि माना कुंडली का स्वप्रेरकत्व L तथा प्रवाहित धारा परिवर्तन की दर क्या है, DI अपान DT हो। तो जब DI अपान DT होगा तब क्या हो जाएगा, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा तब, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो जो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का LDI अपान DT हो जाएगा। कोई दिक्कत? आपको करना क्या है, इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है। क्या मान लिया आपने, समीकरण 1। अब क्या करना है आपको, कुंडली में क्या करना है, अगर मान लीजिए क्या आपको कुंडली में सूक्ष्म आवेश DQ देने पर किया गया कार्य आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कुंडली में सूक्ष्म आवेश DQ देने पर किया गया
कार्य। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं सूक्ष्म आवेश dq देते हैं तो कुंडली में जो किया गया कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, dw बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ई हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा हमने क्या कर दिया, dq आवेश दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ई और dq हो जाएगा। ठीक, अब करना क्या है, dw ऐसे ही रहेगा आपका, और यहाँ पर आपको ई की वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का माइनस यहाँ ऑलरेडी एक लगा है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एल डी आई अपान क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, और यहाँ पर डी क्यू रख दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस कैंसिल आपका हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एल डी आई अपान डी टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पर हो गया आपका डी क्यू। ठीक, अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ डी डब्ल्यू ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से डी टी क्या कर दीजिए इधर एल डी आई, और यहाँ पर हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। ठीक, क्या हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। अब देखिए जो क्यू अपान टी क्या होता है, आई के बराबर होता है, क्या होता है क्यू अपान टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है आपको, देखिए इसके बाद हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एल, और यहाँ पर आ जाएगा आई, और ये हो जाएगा डी आई। कोई दिक्कत इतने में। ठीक है, इसकी जगह पर हमने क्या कर दिया, आई कर दिया। ठीक है, एल आई डी आई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एल आई डी आई हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर हम कुंडली में क्या करें, जीरो से आई नॉट धारा प्रवाह दें, क्या करें, यदि कुंडली में जीरो से आई नॉट धारा देने पर किया गया कार्य, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम आई नॉट धारा देंगे तब क्या हो जाएगा, जो आपका कार्य होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो टोटल आपका कार्य होगा वो W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आई नॉट धारा दिया हमने, क्या जीरो से आई नॉट, तो यहाँ से जीरो से हो जाएगा आई नॉट, आपको क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देना है, किसका कर देना है, यहाँ हो जाएगा डी डब्ल्यू का। ठीक है, अब देखिए बहुत ही आसान है, W बराबर हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा जीरो से आई नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एल आई हो जाएगा, डी आई हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखिए इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए आपको करना क्या है, इसको सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है। एल को आप क्या कर सकते हैं, बाहर ले आइए, क्या करनी है, यहाँ पर हो जाएगा W बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एल बाहर आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा क्या, एल बाहर आ गया, और यहाँ पर जो आई है, आई का अगर हम क्या करेंगे, डी, हमको क्या करना है भाई, क्योंकि हमको करना क्या है, इंटीग्रेशन करना किसका, आई का, तो आई को अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जीरो से आई नॉट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन आता होगा तो आप लोग समझ गए होंगे आई स्क्वायर बाई 2 क्यों हुआ। ठीक है, क्योंकि आई का यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बाई 2। अब आप क्या करिए, 1/2 को बाहर ले लीजिए, W बराबर हो जाएगा 1/2 एल। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बच जाएगा आपका आई स्क्वायर। ठीक है, और जीरो से आई नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम W की वैल्यू निकालें, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ लगी है लिमिट, अब हम क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, और यहाँ एल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, आई नॉट है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई नॉट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट क्या है, जीरो, जीरो का स्क्वायर करने से कोई मतलब नहीं, जीरो मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फाइनल फार्मूला की बात करें तो यहाँ पर जो W बराबर आपका आएगा, W बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, 1/2, और यहाँ एल आई नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा एल और आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपसे पूछता है कि किसी कुंडली में संचित ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए या फिर
फाइंड आउट कीजिए। किसी भी तरीके से अगर पूछता है तो आपको क्या करना है, इस डेरिवेशन को सॉल्व कर देना। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। और हाँ, आप लोगों को करना क्या है, यहीं से मैं इस वीडियो को क्या करता हूँ, एंड करता हूँ। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय। ठीक है।